नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 23/5/2023 और शाम को 8 बजे मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरा मार्केट को लेकर क्या व्यू है, मेरे क्या रीडिंग्स हैं, ये मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ। एक भी जगह पर आप इसे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। डेटा इंपॉर्टेंट है और डेटा पॉइंट्स के साथ मैं आपसे बात करके चलूँगा। बहुत ही रेलिवेंट बात मैं आपके साथ शेयर करके चलूँगा। तो देखो दोस्तों, आज अगर हम लोग मार्केट को 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कैंडल पे हम लोग देखते हैं, तो जो हम लोगों ने मार्केट का एक सपोर्ट का लेवल माना हुआ था कि मार्केट इस जगह के बाद, मतलब यहाँ से नीचे गिरने के बाद, नीचे से ये जो मार्केट के अंदर बाइंग आई है, ये इस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर सपोर्ट लेगी। तो आज भी हम लोगों ने इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, मार्केट के अंदर से वीक प्लेस को आउट किया गया। मतलब मार्केट ने इस समय पर 18,323 की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनानी शुरू की। ऐसा ऑप्शन चेन को देख के लग रहा था कि यार 18,323 के पास मार्केट के अंदर कॉल राइटर्स और मार्केट के अंदर पुट राइटर्स की जो एक्टिविटीज थी और वो जो दिन भर इंक्रीज होती चली गई, जहां से हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा तो मार्केट की 18,300 की कॉल और 18,300 की पुट की जो वॉल्यूम्स है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहे थे। मतलब मार्केट के अंदर ये वो रेंज थी जो 18,300 से 18,400, इस रेंज के अंदर मैक्सिमम मार्केट पार्टिसिपेंट अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे थे। तो इस समय पर मतलब इसको अगर आप देखकर चलोगे तो कहीं ना कहीं ये ख्याल दिमाग में आता है कि मार्केट ने 18,323 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कुछ पोजीशंस में अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया और पीछे की कुछ पोजीशन में पार्शियल प्रॉफिट को यहाँ पर कहीं बुक किया होगा। अब दोस्तों 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ आप देख पाते हैं ये चीज़। अगर हम लोग निफ्टी बैंक को देख के चलते हैं तो निफ्टी बैंक कॉन्टिन्यूसली होल्ड करके चला है 43,777 के एक इंपॉर्टेंट लेवल को। और आज मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है अपने ओपन प्राइस के, देखिए ओपन प्राइस के नीचे मार्केट की क्लोजिंग है। मतलब मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने प्रॉफिट को बुक किया, लेकिन इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट है वो अभी भी बरकरार है। ये चीज़ जब मैं जाकर देखता हूँ एफ आई डी एच की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को, तो आज हम ये देख पाते हैं कि एफ आई मार्केट के अंदर नेट बायर्स 182 करोड़ की नेट बाइंग करके गए और डी आज इससे भी बड़ी बाइंग करके गए। मतलब 397 करोड़ की नेट बाइंग कहीं ना कहीं डी करके गए। तो कहने का मतलब ये निकलता है कि मार्केट के अंदर जो एक बड़ी गिरावट आ रही थी, मार्केट के अंदर इस बड़ी गिरावट में वो जो सपोर्ट है, उन सपोर्ट के पास में कहीं ना कहीं डीआईज ने अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया। और मार्केट में अगर आप अभी देख के चलोगे तो जो मई मंथ के अंदर 18,481 करोड़ की नेट बाइंग एफआईज की निकल कर आती है, जबकि डीआईज ने जो सेल किया है, मतलब डीआईज ने जो प्रॉफिट बुक किया है वो कुल 3672 करोड़ की प्रॉफिट को बुक किया है। यहाँ पर हम एक चीज जो है इंपॉर्टेंट वो ये भी देख पाते हैं कि यार 7,829 करोड़ की पोजीशंस मार्केट के अंदर ओपन की एफआईज ने और 5,543 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया है डीआईज ने। ये इनकी पिछली पोजीशंस को अगर आप एफआईज की देख के चलोगे तो एग्रेसिवली आज की पोजीशन पिछली पोजीशन से थोड़ी ज़्यादा है। यहीं पर अगर आप ग्रॉस सेल्स की बात करके चलते हो, मतलब मार्केट में जो पोजीशंस उन्होंने अपनी क्लोज की, मतलब जहां पर उन्होंने अपना प्रॉफिट पॉसिबली बुक किया होगा, 7,647 करोड़ का नेट प्रॉफिट उन्होंने बुक किया। यहाँ पर 5145 करोड़, मतलब 7,647 करोड़ की नेट सेल पोजीशन यहाँ पर दिखाती है। तो यहाँ पर किसी पोजीशन को उन्होंने अपनी क्लोज किया होगा। 5145 करोड़ के अप्रॉक्स की जो ग्रॉस सेल्स है वो डीआईएस की निकल कर आती है कि यहाँ पर डीआईएस ने भी ऊपर के लेवल पर कहीं ना कहीं संभावनाएं बनती है कि प्रॉफिट को अपने बुक किया होगा। अब मार्केट के इस पूरे सिनेरियो को जब मैं देखता हूँ तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि मार्केट अपने सपोर्ट के बाद जब सपोर्ट ले रहा है, हर डिप के अंदर मार्केट के अंदर प्रोफेशनल्स एक्टिव निकल कर आ रहे हैं और मार्केट के अंदर जो डेटा निकल कर आता है वो बाइंग का निकल कर आता है। तो वो लोग जो मार्केट में इस समय पर एक्यूमुलेट करके चल रहे हैं, वो इस समय पर एक्यूमुलेट करने की ये एक जगह बनती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान भी रखनी चाहिए कि जिनमें काफ़ी पीछे से हम लोग अपनी एंट्रीज क्रिएट करके गए, उन्हें हमें इस जगह पर अपने प्रॉफिट को पार्शियल बुक भी करते चले जाना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट एक पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे। मतलब यहाँ उनका जो व्यू बनता है वो बुलिश बनता है, लेकिन वो इस लेवल के पास में अपने पिछले प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर बुक करके जा रहे हैं। नीचे लेवल पे वापस से बाइंग करके चल रहे हैं, मतलब पोजीशंस को एवरेज करके चल रहे हैं और ऊपर के लेवल तक पहुंचते ही फिर से वापस प्रॉफिट को बुक करके चल रहे हैं। तो मतलब अब मार्केट के अंदर अगर एक कंसोलिडेशन 18,300 से 18,400 के बीच में बनती है तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन बनेगी और फिर इसके बाद मार्केट हमें ऊपर के रुख लेता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये पैनिक सेलिंग कब कहलाएगी? देखो 18,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह उभर कर आया है और कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने 18,000 के इस लेवल को वायलेट नहीं किया, सपोर्ट को इन्होंने इज्जत दी है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि 18,100 तक पहुंचते पहुंचते मार्केट पार्टिसिपेंट ना जाने कितनी बार यहाँ से अपनी पोजीशंस को एवरेज करके गए। तो जब मार्केट के अंदर 18,000 एक सपोर्ट का काम करेगा और 18,100 तक पहुंचने से पहले अगर मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट ने बाय करा, तब तक व्यू हमारा मार्केट को लेकर बुलिश रहेगा। बैंक निफ्टी अपनी एक इंपॉर्टेंट रेंज
43,375 से 43,770 की रेंज के बीच में अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देता है। और ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने 44,000 के लेवल के पास कहीं अपनी पोजीशंस में मार्केट पार्टिसिपेंट 44,000 के अप्रॉक्स अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल रहे हैं। आज अगर मैंने ऑब्जर्व किया तो 44,000 का जो कॉल ऑप्शन है और 44,000 का जो पुट ऑप्शन है उसके अंदर जिस तरीके के वॉल्यूम्स निकल कर आ रहे थे तो वो कहीं ना कहीं ये समझाते थे कि मार्केट का आने वाले वक्त के अंदर एक सेंटर 44,000 का बन सकता है। ये संभावनाएं हैं और मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि इनके बिहार पर मेरी आपको किसी तरीके की कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये एनालिसिस मैं कर चल रहा हूँ मेरे क्लाइंट्स के लिए और पब्लिक प्रेजेंटेशन के लिए, जिसको आने वाले वक्त में इन डेटा पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर अगर आप किसी भी तरीके का कोई निवेश का निर्णय लेने का मन बना रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही किसी तरीके का कोई डिसीजन लें। मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप मेरे को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो मैं अपने जो भी मेरे पास में ऑब्जर्वेशंस होती हैं मैं उनके रिकॉर्ड्स भी बनाकर चलता हूँ। तो यहाँ आप मेरे साथ आकर जुड़ सकते हो स्टॉक्स की वीकली रिव्यूज़ के लिए, मेरी निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।